राधे राधे अथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम श्री रामचरितमानस के 13वें विश्राम को और द्वितीय सोपान अयोध्या कांड को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यश्चो रसी व्यालराट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याणमय चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंद नश्य में सदास्तु सा मंजुलम मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासाय यकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मनरूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। चौपाई। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपदि नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु एतनीय बिरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली राम रूप गुण सिलु सुभाऊं प्रमुदित होई देखी सुनिराऊं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दोहा। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु आप अछत जुबराज पद राम ही देऊं नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराजो विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नाहू राम सुजसु सुनी अति ही ऊँचाऊँ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुयश सुंदर
यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोक करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तिनि काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं अथोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदनु बिलो के मुकुट सम किन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नपजुब राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किनु लेहु। देखा कि कानों के पास सफ़ेद बाल हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। दोहा, यह विचारु उर आनी नप सुदिनो सुअवसरु पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायऊ जाई। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं भुआल सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब रोरिहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्रह्मांड परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि सम यहु अनुभयऊ न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु कुमन मोरे, पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेऊ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। दोहा, राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही सब फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोल्यऊ राउ रहसि मृदु बानी। नाथ राम करियहि जुबु राजू, कहिय कृपा करी करिय समाजू। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनिन सोच तनु रहूं कि जाऊं, जेहिन होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिन रनि न जाहि।
भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। दोहा बेगी विलंब न करिय नृप, साजी सबुई समाजो, सुदिन सुमंगलु तब ही जब, राम होई जुब राजु। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी हैं जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव सी सतिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करऊँ हरसि ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव प्रयोजन पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहूँ जगपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, जग मंगल भल काजु बिचारा। बेगिय नाथ न लाई बारा, नपहि मोद सुनी सचिव सुभाषा। बढ़त बोढ़ जनु लही सुसाखा, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। दोहा कहेऊँ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करऊँ सोई सोई। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करे। हर्षि मुनिस कहे मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेऊँ रचऊँ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ बिथिन पूर चहूँ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूँ मंजू मनि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहूँ गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। दोहा ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथनाग। सिरधरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। सियावर रामचंद्र की जय। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आये सुदिन्हा, सो तिहि काजु प्रथम जनु किन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा।
राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहहीं, भरत आगमन सूचक अहहीं। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरीस प्रिय को जग माही, इहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अडन्हि कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। दोहा यही अवसर मंगलु परम, सुनि रहस्यों रनिवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनो, बारिधि बीची बिलासु। सियावर रामचंद्र की जय। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरिति न पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति रूरी। आनंद मगन राम मेहतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहें बहोरी देन बलि भागा। जही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सोबर दानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, बिदुबदनी मृग सावक नयनी। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। दोहा राम राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। तब नर नाह वशिष्ठु बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजिसन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडश उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठई काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु किन्न सनेहु, भयउ पुनित आजू यहु गेहु। आय सुहोई सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। दोहा
सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ असहंस बंस अवतंस। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, बरनि राम गुण सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो। चाहत देन तुम्हें जुब राजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊं सब संजम आजो। जो विधि कुशल निबाहे काजो। गुर सिख देई राय पहि गयऊं। राम हृदय अस बिस्मौ भयऊं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई। भोजन शयन के लीलरिकाई। करन बेद उपबीत बिहाहा। संग संग सब भये उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि सब उत्साह सब साथ साथ ही हुए। विमल बंस यहु अनुचित एकु। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई। हरऊं भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। दोहा तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल को केरव चंद। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाज ही बाज ने विविध विधाना। पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मना। वहीं आवहु बेगी नयन फलु पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। हाट बाट घर गली अथाई। कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भली केतिक बारा। पूजी ही बीधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता। बैठई राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई ही काली। बिघन मनावही देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमारा मनचिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनई सुहाई न अवध बधावा। चोर ही चंदिनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही। बारही बार पायले परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। दोहा विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी। माँ तू करिय सोई आजू। राम जाहि बन राजू तजी। होई सकल सुर काजू। सियावर रामचंद्र की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुरी सुर विनय ठाड़ी पछिताती। भयऊ सरोज बिपिन ही मराती। देख देव पुनि कहीं निहोरी। मातु तो ही नहीं थोरियों खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊं। तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जाई अवध देवहित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है।
अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुधमति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगे लकाजु बिचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रहदशा आई हो। दोहा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काहू उछाहूँ, राम तिलकु सुनि भाउर दाहूँ। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। न विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गव तकई लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनी हसी रानी। उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित कर ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई जी के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह, रानी गालू बड़ तोरे, दिन लखन सीख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। एक लंबी सांस छोड़ रही है, मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। दोहा। सभय रानी कह कहसी किन, कुशल राम महिपालु। लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भा कुबरी उरसालु। सियावर रामचंद्र की जय। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमई को माई, गालु करब के ही करबलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जने सुदई जुब राजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बड़बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयों कोसिलई विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखऊं कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झूकी रानी अब रहूं अरगानी। पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावऊ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको
मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। दोहा। काने कोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी, कहीं भरत मातु मुस्कानी। सियावर रामचंद्र की जय। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुरा दी। प्रिय बादिनी सिख दिन्ह्यू तो ही, सपन्यू तो पर कोपुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साच्यों काली, देव मागुमन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब मह तारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोहूँ, होऊँ राम सिय पूत पुतोहूँ। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा। दोहा। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊं। हरस समय बिसमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भलेऊ कहत दुख रौरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुई। मैं माई हमहु कहबी, अब ठकुर सुहाती। नाही तो मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि परबस किन्हा, बवासो लुनिय लहिय। जो दिन्हा को न पहो हमई का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर के अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देखे न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। दोहा। गुड़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बेरी निहि, सुरधय जानी पतियानी। सियावर रामचंद्र की जय। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपने सुरधय अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अहि, जसी भाभी रहसी चेरी घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछऊँ मैं कहत डेराऊँ, धरेऊँ मोर
घर फोरी नाऊ सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती सनी की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु होई पीड़िते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोस निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुधऊ करी उपाऊ बर बारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। दोहा तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जान हो राऊ। मन मलिन मुँह मीठ नपू, राउर सरल स्वभाव। सियावर रामचंद्र की जय। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मेले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम मह तारी, बीच उपाय निज बात सवारी। पठये भरत भूपननि औरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, घर भीतर भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठी नीका। आगिली बात समुझी डरु मोहि, देऊं देऊं फिर सोफल ओहि। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। दोहा रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्हे सी कपट प्रबोधु। कहीं सी कथा सत सवती के, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछऊँ तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयऊ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोही सन आजू। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हमई सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊँ, तुम कहूँ विपत्ति बीजू विधि बयऊँ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया।
रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भई हूँ दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। दोहा कद्रु बिनतहि दिन दुखु तुम्हि कौशिला देव, भरतु बंदी ग्रह से हई, लखनु राम के नेब। सियावर रामचंद्र की जय। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। केकय सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेऊ कद लीजी में कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। केकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊं प्रभो धीसी रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी ही सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूध सुभाऊं, दाहिन बाम न जानऊं लकाऊं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। दोहा अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहुक किन्ह। कहीं अघ एक ही बार मोहि, दे दुसह दुख दिन। सियावर रामचंद्र की जय। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नेहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबि सवति सेवकाई। अरि बस देऊ जियावत जाहि, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, सुख सोहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभल ताका, सोई पाई ही यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुनामे स्वामिनी, भूकन बासर नीदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। है स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनिन रेखतिन खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करऊँ त कहो उपाऊ, है तुमरी सेवा बस राऊँ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। दोहा परऊँ कूप तू बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। सियावर रामचंद्र की जय। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूली के केई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखईन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे।
कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहीं चेरी सुधी अहीं की नाही, स्वामिनी कहीं वो कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूपसन थाती, मागहूँ आजु जुड़ावऊँ छाती। सुतहि राजू राम महिबन वासु, देहूँ लेहूँ सब सवती हुलासो। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यऊ जेहि बचनु न टरई। होई अकाजु आजु निसि बीते, बचनु मोर प्रिय माने हूँ जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। दोहा बड़ कुघा तू करी, पात किनी कहेसी कोप ग्रह जाहूँ। काजू सवारे हूँ सजग सबू, सहसा जनिपति आऊँ। सियावर रामचंद्र की जय। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहीतन मोर संसारा, बहे जात कहीं भैंसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतर याली। बहुविधि चेरी ही आदरु देई, कोप भवन गवनी के केई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति केकई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदों दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहलु होई, यह कुचाली कछु जानन कोई। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। दोहा प्रमुदित पुर नर नारी, सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रभुई सही एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी ही हर साही, मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पही चानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल सेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आये सुपाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जोनी करम बस भ्रम ही, तह तह ईसु देऊँ। यह हम ही सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह हो और निबाहु।
भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू के कई सुता हृदय अति दाहू कौन कुसंगति पाई नसाई रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। दोहा सांझ समय सानंद नपु गयऊ के कई गेह गवनु निठुरता निकट किय जनुधरि देह स्नेह सियावर रामचंद्र की जय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचेऊ राऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊँ सुरपति बसई बाहबल जाके नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनितिय रिस गयऊँ सुखाई देखऊँ काम प्रताप बढ़ाई सुल कुलीस असी अगव निहारे ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशु प्रियापहि गयऊँ देखि दशा दुख दारुण भयऊँ भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतिहि कसी कुबेसता भाभी अन अहि वातु सूच जनु भावी जाई निकट नपु कह मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि केकई को यह कुवेश्ता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रुसोई रूठी हुई हो। छंद केहि हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति ही नेवार रही माँ नहु सरोस भुअंग भामिनी बिसम भाति निहार रही दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहुरु देखहि तुलसी नपति भव तब्यता बस काम कौतुक लेखहि। सियावर रामचंद्र की जय। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। सोरठा बार बार कह राऊं सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊं गज गामिनी निज कोप कर। सियावर रामचंद्र की जय। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गज गामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के किन्हा केहि दुही सिर केहि जमुचह लिन्ना कहूँ केहि रंग कही करो नरेसु कहूँ केहि नपहि निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी जान सिमोर सुभाऊ बरोरु मनु तव आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपटु करी तो ही भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी
ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझीजिय देखू, बेगी प्रिया परि हरई कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। दोहा। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु किराति निफंद। सियावर रामचंद्र की जय। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि केकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुरधय जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में केकई को सुरधय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देऊ कालिजुब राजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनी रधऊ कठोरू, जनु छुई गयऊ पाकबर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐस्यूं पीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगटिन रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू, नारी चरित जल निधियव गाहू। कपट सनेहू बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली। दोहा। मागु मागु पे कहूँ पिय, कबहु न देऊ न लेहूँ। देन कहेऊ वरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरमु रामू हसी कहहीं, तुम्ही कोहाब परम प्रिय अहहीं। थाती राखी न माग्यूं काहूँ, बिसरी गयूं मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हम ही 2 सुजनी देहूँ, दुई के 4 मागी मकु लेहूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तहीं पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी का शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। दोहा। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भिल्लनि जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजु। सियावर रामचंद्र की जय।
राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण 13वां विश्राम। मानस के 13वें विश्राम अयोध्या कांड के अंतर्गत हमने मंगलाचरण, राम राज्य अभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती जी से उनकी प्रार्थना, सरस्वती का मंथरा की बुद्धि फेरना, कैकई मंथरा संवाद, कैकई का कोप भवन में जाना और दशरथ कैकई संवाद, इतनी कथाओं को श्रवण किया। कल फिर 14वें विश्राम की कथा को हम सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।